वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर की दावत पर वियना रवाना। वज़ीर-ए-आज़म और ऑस्ट्रियन चांसलर सरमायाकारी इजाफे के लिए मारूफ कारोबारी अफराद के इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम और पायदार तरक्की आलमी अमन खुशहाली के रास्ते के मौजू पर तकरीब से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के DG से भी मुलाकात करेंगे। भारत में हिंदू राज है, मुसलमानों समेत कोई भी अक़लियत महफूज नहीं। मुआशरा मजहब की बुनियाद पर तकसीम हो चुका। मईशत को मुस्तहकम करने की कोशिश की जा रही है। महंगाई और मौशी मुश्किलात की जिम्मेदार साबिक हुकूमत है। नाम नहाद लीडर सिर्फ बातें करते हैं, अमली इक़दाम सिफर हैं। जेल पुरतायुश मकाम नहीं है। 1.5 साल में रोना धोना शुरू हो गए। सदर आसिफ अली जरदारी का रहीम यार खान में अवामी इज्तिमा से खिताब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर का दौरा जर्मनी 62वीं म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर इजलासों में शिरकत। फील्ड मार्शल के अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। आलमी इलाकाई और इंसदाद दहशतगर्दी उमूर पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल की जर्मनी के वज़ीर दाखिला, जर्मन चांसलर के खारजा पॉलिसी और सलामती पॉलिसी मुशीर और मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ डिफेंस से भी मुलाकातें। ISPR बानी PTI की आंख का इलाज एक खुसूसी तिब्बी इदारे में माहिरीन अमराज चश्म करेंगे। तफसीली रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। मामले पर कयास आराइयों और बेबुनियाद खबरों से गुरेज किया जाए। जाती मफाद के लिए मामले को सियासी रंग देने की कोशिश न की जाए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक। पंजाब में पुलिस इस्लाहात के लिए 3 माह की टाइमलाइन मुकर्रर। थाने के बाहर पुलिस से मुतालिक शिकायत के इजाले के लिए पिंक बटन नस्ब करने का फैसला। तहकीकात की वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग करने और FIR की ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम मुतारिफ करने का फैसला। वज़ीर आला का पुलिस से मुतालिक छोटी छोटी शिकायत 2-3 घंटे के अंदर हल करके इजाले का हुक्म। लोगों का सिस्टम पर यकीन बहाल होना चाहिए। पुलिस से सिर्फ मुजरिमान को डरना चाहिए, अवाम को नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ। ICC T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा, जज्बात की जंग, आसाब का इम्तिहान। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आज होंगे कोलंबो में मध्य मुकाबिल। इब्तदाई 2 मैचेस जीतकर ग्रीन शर्ट्स के हौसले बुलंद। मैच के तमाम टिकट्स फरोख्त। स्टेडियम हाउसफुल होगा। मुकाबला शाम 6:30 बजे से देखिए PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की कोलंबो में कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों और मैनेजमेंट से मुलाकात। मैच से कबल खिलाड़ियों की हौसला अफजाई। चेयरमैन ने खिलाड़ियों के अज़्म जज्बे को सराहते हुए कौमी क्रिकेट टीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कप्तान सलमान आगा, हेड कोच माइक हसन, PCB हुक्काम, मैनेजर नवीद अकरम चीमा समेत तमाम खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ मुलाकात में मौजूद। बड़े मुकाबले की बड़ी तैयारियां। कोलंबो स्टेडियम में कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस। जीत के जज्बे के साथ खिलाड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़्म। ये गेम ऐसी है जिसका मैग्नीट्यूड तो हमेशा से ही बढ़ा रहा है और आगे भी बढ़ा ही रहेगा। वी हैव टू प्ले अ गुड क्रिकेट टू विन अ गेम। कंडीशन को देखकर ही आप प्लेइंग 11 में आते हैं और हम भी ऐसे ही करेंगे। पावर प्ले क्रूशल तो रहता ही है। कोशिश करेंगे कि बॉलिंग बैटिंग दोनों में उसको अच्छा स्टार्ट करने की कोशिश करें। भारत के खिलाफ मुकाबले के लिए तैयार हैं। पूरी भारतीय टीम के लिए प्लान बना रखा है। स्पिनर उस्मान तारिक हमारा ट्रम्प कार्ड है। कंडीशंस को देखकर ही हतमी टीम बनाएंगे। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा की कोलंबो में न्यूज कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक भारत के आसाब पर सवार। भारतीय कप्तान का न्यूज कॉन्फ्रेंस में एतराफ। उस्मान तारिक मुख्तलिफ क्रिकेटर हैं, लेकिन हमने इस हवाले से हिकमत अमली तैयार कर ली है। पाकिस्तान भारत मैच का प्रेशर होता है, आसाब पर काबू पाकर अच्छी क्रिकेट खेलना होती है। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव।
T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का बड़ा मुकाबला मैच बारिश की नजर होने के खतरात टल गए। कोलंबो में आज बारिश के इम्कानात बदतरीज कम, मतला अबर आलूद रहेगा। मैच के औकात में बारिश का चांस नहीं, महकमा मौसमियात श्रीलंका। मेरे फेवरेट प्लेयर बाबर आजम और नसीम शाह हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे इस बार। इंशाल्लाह मैं बाबर आजम से बहुत उम्मीदें हैं भाई, वो अच्छा खेलेंगे। सबसे बड़ी जीत हमारी ये है कि हमारे मौकफ की तायद हुई है। जैसे हमने जंग में हराया था, 6-0 हुआ था, इंशाल्लाह इस दफा भी वैसी ही सिचुएशन होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। राना फहीम से हमारी उम्मीद है कि वो वाला मैच वापस आइए जो पिछला हुआ। उस्मान तारिक को लेके इंडिया वाले बहुत ज्यादा टेंशन में है। उस्मान तारिक की घूमती बॉल्स को वो कैसे खेलें, उनके कैंप में बहुत ज्यादा मायूसी है। गुड लक पाकिस्तान। शायकीन क्रिकेट ग्रीन शर्ट्स की जीत के लिए दुआ को। भारत शिकस्त के लिए तैयार रहे। जिस तरह भारत को मार का हक में शिकस्त दी, उसी तरह क्रिकेट के मैदान में भी हराएंगे। हमारे खिलाड़ियों के हौसले बुलंद हैं। शायकीन क्रिकेट। SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान की मसनूई जहानत की सलाहियतों का आलमी सतह पर एतराफ। अमरीकी टेक फर्म ने पाकिस्तानी AI स्टार्टअप वर्चुअन्स के तहत खरीद लिया। मुआहिदा पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी सलाहियतों और AI शोबे में तेजी से उभरती जिद्दत का अक्कास है। बैनुल-अक़वामी कंपनियों की बढ़ती दिलचस्पी पाकिस्तान के डिजिटल मुस्तकबिल और तकनीकी इस्तेदाद पर मजबूत एतमाद का मज़हर। पाकिस्तान बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर का आगाज। अल्लामा मोहम्मद इकबाल स्कॉलरशिप्स के तहत बांग्लादेशी तलबा का पहला बैच पाकिस्तान पहुंच गया। हवाई अड्डे पर आला तालीमी कमीशन और मुतालिका जामियात के नुमाइंदगान ने इस्तकबाल किया। तलबा आला तालीम के लिए पाकिस्तान की मारूफ जामियात में दाखिला लेंगे। नॉलेज कॉरिडोर का मकसद तालीमी ताउन और अवामी रवाबित को फरोग देना है। अगले बैच के लिए इंतखाबी अमल जल्द शुरू किया जाएगा। मुल्क के मफाद में मुत्तहिद रहना होगा। हमारी हुकूमत पूरे मुल्क में बेहतर अमन व अमान को यकीनी बनाएगी। कौमी इत्तेहाद हमारी इज्तिमाई ताकत है और तफरका कमजोरी। ये फतह बांग्लादेश की फतह, जमहूरियत की कामयाबी है। अवाम के सामने जवाबदेह पार्लिमान और हुकूमत को दोबारा कायम किया जा रहा है। हमारे ख्यालात मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन मुल्क के मफाद में मुत्तहिद रहना होगा। सरबराह BNP तारिक रहमान। हिंदू इंतहा पसंदों का अखंड भारत और हिंदुत्व गलबे के लिए वंदे मातरम का इस्तेमाल। गैर हिंदू आबादी को मुतनाज़ तराना पढ़ने पर मजबूर किया जाने लगा। न पढ़ने पर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। मुसलमान दुश्मन वज़ीर आला यूपी योगी आदित्यनाथ का तराने की मुखालफत करने वालों को भारत से निकालने पर जोर। वंदे मातरम अखंड भारत का मज़हका खेज ख्वाब पूरा करने के बजाय मजहबी और समाजी तकसीम का बायस बन रहा है। भारत में इंतहा पसंद बीजेपी ने नफरत अंगेज बयानियों को इस्तेमाल करते हुए इक़्तिदार कायम कर रखा है। दुनिया भर में गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस अफगान महाजिन के गिर्द घेरा मजीद तंग। तुर्की के शहर एडर ने 18 अफगान महाजिन गिरफ्तार कर लिए। तुर्क डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइग्रेशन मैनेजमेंट के मुताबिक गुज़श्ता साल 42,000 से ज्यादा गैर कानूनी अफगान महाजिन गिरफ्तार किए गए। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की गिरफ्तारियों और मुल्क बदरी दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद है। अमरीकी सदर ईरान के साथ मुआहदा करने के ख्वाहां। ख़ामनाई से मुलाकात को भी तैयार। सदर ट्रंप के नज़दीक आलमी मसाइल का हल बातचीत के जरिए ही मुमकिन है। ट्रंप किसी से भी मुलाकात के लिए आमादा हैं। मशरिक़ वस्ता में दूसरा तैयारा बरदार बहरी जहाज भेजने का फैसला एहतियाती तौर पर किया गया है, ताकि ईरान कोई ऐसा कदम न उठाए जिससे बड़ा तनाज़ा पैदा हो। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर इंटरव्यू। खैरपुर में टंडो मस्ती के करीब कौमी शाहरा पर मुसाफिर कोच और ट्रॉलर में तसादुम, 11 मुसाफिर जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। हादसा बस ड्राइवर की गफलत और लापरवाही के बायस पेश आया। बस बहावलपुर से कराची जा रही थी। सदर आसिफ अली जरदारी का खैरपुर में अलबनाक हादसे पर दुख का इजहार। मरहुमीन के दराजात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ।
अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं हुमा मलिक। खेल और खिलाड़ियों की खबरें लिए मैं आपके साथ रोमैसा कुरैशी और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको खबर दें कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ऑस्ट्रिया के 2 रोज़ा दौरे पर वियना रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म ये दौरा ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर की दावत पर कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म सेनेटर मोहम्मद इसाक डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी भी वफ़द में शरीक हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे, जिनमें दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म और ऑस्ट्रियन चांसलर दोनों मुल्कों के माबैन सरमायाकारी में इजाफे के लिए मारूफ कारोबारी अफराद के इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म वियना में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम पायदार तरक्की आलमी अमन खुशहाली का रास्ता के मौजू पर खुसूसी तकरीब में शरीक होंगे। मोहम्मद शहबाज शरीफ की बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी IAEA के डायरेक्टर जनरल से भी मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म का ऑस्ट्रिया का सरकारी दौरा दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में इजाफे के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के क़याम के 70 बरस मुकम्मल होने के मौके पर हो रहा है। 3 दहाइयों से ज़ायद अरसे में किसी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का ऑस्ट्रिया का यह पहला दौरा है। इससे कबल 1992 में उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया था। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि भारत में हिंदू राज है, मुसलमानों समेत कोई भी अक़लियत महफूज नहीं, मुआशरा मजहब की बुनियाद पर तकसीम हो चुका है। रहीम यार खान में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए सदर ममलकत ने कहा कि मईशत को मुस्तहकम करने की कोशिश की जा रही है। महंगाई और माशी मुश्किलात की जिम्मेदार साबिक हुकूमत है। नाम नेहाद लीडर सिर्फ बातें करते हैं, अमली तौर पर कोई इक़दामात नहीं। उन्होंने कहा कि जेल पर पुरतायुश मकाम नहीं है, 1.5 साल में ही रोना धोना शुरू हो गए। आज आप इंडिया के मुसलमानों से पूछ लें, उनकी जितनी क्रिश्चियन कम्युनिटी है उससे पूछ लें, वो इंडिया में खुश नहीं है। आज सेक्युलर इंडिया नहीं रहा, अब हिंदू राज आ गया है। उनकी सोच बदल चुकी है, उन्हें अपनी आगे जाने की जगह पे पीछे जा रहे हैं सोच पे। धर्म मजहब इस पे डिवाइड कर रहे हैं लोगों को और डिवीजन करके लोगों को कमजोर कर रहे हैं। 14.5 साल मैंने जेल काटी है तो आपके जोर पे काटी है, अपने जोर पे नहीं काटी है। इंसान की हिम्मत नहीं है, कभी कहता है मेरी आंख में दर्द है, कभी कहता है मेरे को दूध नहीं मिलता है, कब मिलता है। जेल है। वैसे ही वो रियासत मदीना बनाने वाला है तो रोजा रखे, इबादतें करे। हम इबादत करते थे, जेलों में होती ही इबादत है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने अपने खिताब में कहा कि हमारा मिशन मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करना है। आवाम की खिदमत को अपना शियार बनाते हुए हम ये मंजिल हासिल करेंगे। इज्तिमा से साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद ने भी खिताब किया और कहा कि पसमानदा और दूर दराज इलाकों की तरक्की पर यकीन रखते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुल्क को मुआशी बहाली की राह पर गामज़न करने के आज़म का इयादा करते हुए कहा कि कौमी यकजहती को फ़रोग़ देने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नज़रियाती वर्से को बरकरार रखना होगा। रहीम यार खान में पार्टी की मकामी क़यादत और साबिक टिकट होल्डर से गुफ्तगू करते हुए सदर ममलकत ने मुल्क की माशी मुश्किलात को गुज़श्ता हुकूमत की बद इंतज़ामी का नतीजा करार दिया और कहा कि मौजूदा वज़ीर आज़म खुलूस नीयत से मईशत को मुस्तहकम करने और मुतअद्दिद चैलेंजेस के बावजूद हुकूमती उमूर को बेहतर अंदाज में चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सदर ममलकत ने कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शुरू करदा जद्दोजहद को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आगे बढ़ाया और अब बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में यह सफ़र जारी है। उम्मीद है मुआशी हालात जल्द बेहतर होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बैनुल अक़वामी सरहदों पर कशीदगी मौजूद है और दुश्मन क़ुव्वतें सरगर्म हैं। भारतीय वज़ीर आज़म को तनक़ीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल की शिकस्त के बावजूद सरहद पार कोई संजीदगी नजर नहीं आई। सदर आसिफ अली जरदारी ने खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को सराहा और कहा कि फ़ौज पाकिस्तान ने हमेशा बहादुरी और ईमान के साथ मुल्क का दिफा किया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने 12 से 14 फरवरी तक जर्मनी का दौरा किया। ISPR के मुताबिक यह दौरा 62 में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर होने वाले इजलासों में शिरकत के लिए था, जिस दौरान फील्ड मार्शल ने मुतादिद अहम आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें की। सैयद आसिम मुनीर ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात की और बाहमी दिलचस्पी के उमूर, आलमी और इलाकाई सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन पर तबादला ख्याल किया। फील्ड मार्शल ने जर्मनी के वफाकी वज़ीर दाखिला, जर्मन चांसलर के ख़ारजा पॉलिसी और सलामती पॉलिसी के मुशीर
और वफाकी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ डिफेंस से भी मुलाकात की, जिसमें सलामती उमूर, दो तरफा दिफाई ताउन और कसीरुल जहती मुज़ाकरात के जरिए आलमी अमन और सलामती के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ रही। सैयद आसिम मुनीर ने ब्राज़ीलियन मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ के साथ नतीजा खेज़ मुलाकात में दो तरफा फ़ौजी ताउन पर तबादला ख्याल किया। लेबनान की मुसल्लह अफवाज ने भी चीफ ऑफ फील्ड स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। इस मौके पर आलमी और इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दो तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने के इक़दामात पर तबादला ख्याल हुआ। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने उभरती हुई इलाकाई सूरत हाल समेत आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करते हुए करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक किया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि बानी PTI की आंख के जारी इलाज के तसलसल में मज़ीद मुआयना और इलाज एक खुसूसी तिब्बी इदारे में माहिरीन अमराज चश्म करेंगे। एक्स पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि तफसीली रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। वफाकी वज़ीर का मजीद कहना था कि इस मामले पर क़यास आराइयों, बेबुनियाद खबरों और ज़ाती मफादात के लिए इसे सियासी रंग देने की कोशिशों से गुरेज किया जाए। अमार नकवी साहब, स्पेशल सेक्रेटरी CEO USF, मिनिस्ट्री की टीम, USF की टीम, हमारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स जैज़ और डैनकॉम और आप तमाम ख़वातीन और हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम यहाँ पे कराची में मौजूद हैं और मैं सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ गवर्नर सिंध की, जिन्होंने हमें हमेशा, जो इनकी हॉस्पिटैलिटी है, हमेशा अपने घर के दरवाज़े ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि कराची की, बल्कि पूरे सिंध की आवाम के लिए खुले रखे। और मेरे ख़्याल से कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड है जिस तरह से गवर्नर हाउस जो है आज हमारे लोगों की, हमारी आवाम की, आम शहरी की ज़िंदगियों में बेहतरी लाने के लिए जिस तरह से आज काम हो रहा है, और ख़ास तौर पे हमारे शोबे में जिस तरह गवर्नर साहब ने आगे बढ़ के IT ट्रेनिंग शुरू की। इन्होंने तकरीबन अब तक 98,000 बच्चों को IT की ट्रेनिंग दे चुके हैं और मेरे ख़्याल से कि इनकी जो ये कंट्रीब्यूशन है ना सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे उन बच्चों और बच्चियों के लिए और उनके ख़ानदानों के लिए, मगर नेशनल लेवल पे हमारी नेशनल इकॉनमी में जो इन बच्चों की कंट्रीब्यूशन है। जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान जो है हमारी IT सर्विसेज वो 20% से हर साल ग्रो कर रही हैं, हमारे फ्रीलांसर्स, रिमोट वर्कर्स की पिछले साल की जो ग्रोथ है एक्सपोर्ट्स की फाइनेंशियल ईयर 25 की, वो तकरीबन 91% पे हमने देखी। तो यही वो इक़दामात हैं हुकूमतों के। हम वफाक से कोशिश कर रहे हैं, हमने तकरीबन 3 लाख से ज़ायद ट्रेनिंग्स जो हैं वो पिछले साल दी। इस साल हमारी कोशिश है कि हम तकरीबन 10 लाख के लगभग जो है वो बच्चों को ट्रेन करेंगे पूरे पाकिस्तान में। गवर्नर साहब ऑन हिज ओन यहाँ पे जिस तरह से फ्री ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, इसके अलावा सिंध की हुकूमत, पंजाब की हुकूमत, बलूचिस्तान, KPGB, मैं सारों को, आज़ाद जम्मू कश्मीर, हमारी कोशिश होती है कि हम हर जगह पे इंश्योर करें कि कोई भी बच्चा या कोई भी बच्ची जो है वो ख़ास तौर पे आज IT की एजुकेशन से महरूम ना रहे। आज के दौर में जब सारी दुनिया का रुझान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की तरफ है और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ है, IT की एजुकेशन जो है वो जिस तरह एक ज़माने में हम बेसिक उर्दू, अंग्रेज़ी, मैथमेटिक्स को एक बुनियादी तालीम समझते थे, आज टेक्नोलॉजी की तालीम जो है वो उसी तरह से एक बुनियादी तालीम है। और टेक्नोलॉजी के अंदर भी मैं कहूँगी कि जो
इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसने दुनिया में और हमारी ज़िंदगियों के हर पहलू को आज बदल के रखा है, उसकी तालीम हमारे हर बच्चे और हर बच्ची के लिए, ख़ास तौर पे जो आने वाली जनरेशन है, ये डिजिटल फर्स्ट जनरेशन है, इनके लिए एक बिल्कुल मैं कहूँगी कि आप समझ लें कि एक बुनियादी टैलेंट, बुनियादी स्किल है जो हर बच्चे के लिए आज ज़रूरत है, ताकि कल को हम उनकी एम्प्लॉयमेंट और रोज़गार को इंश्योर कर सकें। तो उस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का भी जो डिजिटल नेशन पाकिस्तान का विज़न है, उसके तहत हमने एक बाकायदा डिजिटल नेशन पाकिस्तान एक्ट पिछले साल पास किया, जिसमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमारी डिजिटल इकॉनमी, गवर्नेंस, डिजिटल सोसाइटी के ऊपर भरपूर तरीके से काम हो रहा है। मैं यहाँ पे अमीनुल हक साहब को एक्नॉलेज करूँगी, जिन्होंने मेरे से पहले इस मिनिस्ट्री की सरबराही की और पाकिस्तान में आईटी के जो मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स हैं उनकी बुनियाद भी रखी। आज से तकरीबन 10 साल पहले जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, वफाकी हुकूमत, तो पाकिस्तान में पहली दफ़ा 3G और 4G मुतारिफ़ कराया गया और उसके लाइसेंसेस जो हैं वो दिए गए और पाकिस्तान में पहली दफ़ा, मुझे अभी भी याद है 2000 काफ़ी दुनिया में ये तमाम सहूलियात आ गई हुई थी, मगर हम एज के ऊपर फ़ोनों पे इंटरनेट इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग करते भी नहीं थे, बिकॉज इट यूज्ड टू बी सो स्लो। मगर 3G और 4G के आने से एक पूरा जो इंटरनेट का निज़ाम है वो पाकिस्तान में पहली दफ़ा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में लाया गया। उसके बाद सिर्फ 2021 में एक स्पेक्ट्रम ऑक्शन हुई, जिसमें टोटल 10 मेगाहर्ट्ज़ की ऑक्शन हुई, मगर अब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जब हुकूमत में आए तो हमने कोशिश ये की कि हम इसको 2022 ऑनवर्ड्स, पहले 2 साल जैसे मैंने कहा, अमीन भाई भी इसको देखते रहे, कि इसके ऊपर अब हमारी कोशिश है कि हम अगले महीने तकरीबन 600 मेगाहर्ट्ज़ की स्पेक्ट्रम ऑक्शन करेंगे, जहाँ पे और यहाँ पे ये मैं बताना चाहूँगी कि इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अभी हम 274 मेगाहर्ट्ज़ 274 मेगाहर्ट्ज़ के करीब स्पेक्ट्रम पे पूरा पाकिस्तान ऑपरेट कर रहा है। अगले महीने जो 600 मेगाहर्ट्ज़ की ऑक्शन होनी है, अगर उसमें से हम 300-400 भी ऑक्शन सक्सेसफुली करते हैं तो हमें उम्मीद है कि आपका जो इंटरनेट एक्सपीरियंस है, जो कि 98% लोग पाकिस्तान के तकरीबन वायरलेस ब्रॉडबैंड पे ऑपरेट करते हैं, उनका इंटरनेट एक्सपीरियंस जो है वो एटलीस्ट ट्वाइस एज गुड होगा, इफ़ नॉट बेटर। तो ये एक बुनियादी मेरे ख्याल से चीज़ है जो होने जा रही है। मगर आज की तकरीब के हवाले से जो USF है, USF यूनिवर्सल सर्विसेज फ़ंड है, जो कि हुकूमत पाकिस्तान वो इलाके जहाँ पर जिनको हम अंडर सर्व्ड या अनसर्व्ड कहते हैं, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के लिए अदरवाइज़ मार्केट सेंस नहीं बनती ऑपरेट करने की, या लोग कम होते हैं, दूर दराज इलाके हैं, उसके कोई कमर्शियल सेंस नहीं बनती, वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान USF के ज़रिए इन्वेस्ट करती है। क्योंकि हमारे लिए चाहे वो सांगड़ और बदीन में बैठी हुई हमारी बेटी है, या वो कराची में के जो आला तरीन इलाके हैं उधर बैठे हुए बच्चे हैं, या लाहौर में हैं, या पाकिस्तान की किसी भी तूलो अर्ज़ में जो भी बच्चा है, हमारे लिए वो एक बराबर है। और हम समझते हैं कि हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि इंटरनेट जैसी बुनियादी सहूलत हर बच्चे का, हर शहरी का एक हक है। और आज हमने पिछले महीने पंजाब के तकरीबन 1 अरब से ज़ायद के प्रोजेक्ट्स साइन किए और इनिशिएट किए, मगर आज सिंध में हम तकरीबन 4 अरब रुपए के मंसूबे जो हैं वो अनाउंस करने जा रहे हैं। इसमें बदीन के शहरियों को और सांगड़ के शहरियों को इंटरनेट जो है वो अवेलेबल किया जाएगा। सांगड़ का जो प्रोजेक्ट है, इसमें तकरीबन 450 किलोमीटर के करीब फाइबर डिप्लॉय की जाएगी, जिससे 54 टाउन्स और यूनियन काउंसिल्स जो हैं उनको कवर किया जाएगा, और तकरीबन 13 लाख से 14 लाख के करीब लोगों को ऑनलाइन लाया जाएगा।
हमारी कोशिश है कि इसको हम अगले 16 महीने के अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करें और हमारे ये जो 13.8 मिलियन लोग हैं, 1.38 मिलियन लोग हैं, इनको हम इंटरनेट से ऑनलाइन करें। ये खाली 13-14 लाख लोग नहीं हैं। ऑन एवरेज हमारा जो हाउस होल्ड है वो एक 5 शहरियों के तकरीबन होता है और ये ख़ानदान हैं, ये पूरे के पूरे ख़ानदान हैं और ये पूरी की पूरी हमारी अगली जनरेशन्स हैं। आज जो जिस तकरीब में आप लोग भी मौजूद हैं, मेरे ख्याल से कि इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर टू बी हेयर कि हम इनेबलमेंट क्रिएट कर रहे हैं, एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं 14 लाख लोगों के लिए, जिनकी ज़िंदगियां बदलेंगी और जिनकी आने वाली जनरेशन्स बदलेंगी, जिनसे इन तमाम शहरों के, गाँवों के, तहसीलों के नक्शे बदलेंगे और इंशाल्लाह एक एक करके जब हम सब इस तरह ऑनलाइन आएंगे तो पूरा पाकिस्तान जो है वो इसी तरह से हमारे एक इकोसिस्टम का हिस्सा बनता जाएगा। बदीन की अगर मैं बात करूं तो बदीन में इस वक्त जो प्रोजेक्ट इनिशिएट किया जा रहा है जायज़ के ज़रिए, उसके अंदर तकरीबन ये ब्रॉडबैंड और वॉइस सर्विसेज का प्रोजेक्ट है जिसमें तकरीबन 144 मौज़े जो हैं वो लाइट अप किए जाएंगे और इससे तकरीबन 4.5 लाख लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा और अगले 1 साल के अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट जो है वो इंशाल्लाह मुकम्मल कर दिया जाएगा। तो ये 2 प्रोजेक्ट्स आज हम अवार्ड कर रहे हैं, मगर ये सिर्फ शुरुआत है। हमने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने हमें अश्योर किया हुआ है इस साल जो हमें USF को बजट मिला, टोटल कितना है मुदस्सर आपका? 22 अरब से ज़ायद का बजट जो है इस साल USF को दिया गया। ये नॉन लैप्सेबल होता है, अगले साल भी इंशाल्लाह मज़ीद दिया जाएगा ताकि भरपूर तरीके से और तेज़ी से फाइबराइजेशन जो है वो पूरे पाकिस्तान में की जा सके। और इस मद में मैं एक चीज़ और यहाँ कहना चाहूँगी कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन पे तमाम वफाकी डिपार्टमेंट्स ने अपनी फाइबराइजेशन की राइट ऑफ वे फ़ीस जो है वो ख़त्म की। हमने जब SIFC ने हमारी भरपूर मदद की, कैबिनेट सेक्रेटरी हमारे PM ऑफिस ने मिल के रैशनलाइज करने के बाद जो पाकिस्तान में फ़ाइबर का रेंट था वो 36 रुपये पर मीटर पर एनम था। जब हमने अपने नेबरिंग ममालिक में देखा और इंटरनेशनल बेंचमार्किंग की तो कहीं पूरी ज़िंदगी के लिए 1 रुपये पर मीटर था, स्ट्रीट फर्नीचर फ्री था, कहीं मुफ्त था, कहीं रेवेन्यू बेसिस के ऊपर चार्जेस थे, मगर इतना हैवी केपेक्स और ओपेक्स जो है वो कहीं नहीं हमें नज़र आया। हमने वज़ीर आज़म साहब से बात की कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो टावर्स हैं वो सिर्फ 16% फाइबराइज्ड हैं, जो हाउस होल्ड्स हैं वो 2 से 4% तकरीबन फाइबराइज्ड हैं। तो किसी भी सोसाइटी में अगर हमें रोबस्ट इंटरनेट की बात करनी है तो उसके लिए फ़ाइबर कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। पूरे मुल्क जो हैं वो ब्रॉडबैंड वायरलेस के ऊपर चलने मुश्किल है और उसको देखते हुए उन्होंने 1 मिनट में फ़ैसला किया कि हमें जो है वो राइट ऑफ वे फ़ीस ख़त्म करनी है ताकि जो फाइबराइजेशन की इन्वेस्टमेंट की फ़ीज़िबिलिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे प्राइवेट सेक्टर के लिए, दे शुड स्टार्ट मेकिंग सेंस, ताकि हमारे जो ऑपरेटर्स हैं या फाइबर बेचाने वाली कंपनियां हैं वो बेहतर तरीके से काम कर सकें। और ये शुरुआत थी। उसके साथ ही जब उन्होंने तमाम सूबों से बात की तो मुझे ये बताने में बहुत खुशी है कि सिंध वाज वन ऑफ द फर्स्ट वंस जिन्होंने उसके बाद राइट ऑफ वे फ़ीस जो है अपने सूबे में माफ़ की। और इसमें मैं सिंध की हुकूमत, फिर पंजाब, बलूचिस्तान, KP ने भी रैशनलाइज़ की। तो तमाम इस वक्त जो पाकिस्तान है उस एक इनिशिएटिव से उसमें राइट ऑफ वे फ़ीस जो है वो पाकिस्तान में अब नहीं है। और हमारे टारगेट्स हैं कि हम इंशाल्लाह टावर फाइबराइजेशन 14 से 60% पे ले जाएं और इसी तरह से जो हमारी हाउस होल्ड की फाइबराइजेशन है उसको कम अज़ कम हम 10 मिलियन हाउस पासिस के ऊपर लेके जाएं अगले चंद सालों में। तो ये वो चंद चीज़ें हैं जो इंटरनेट कनेक्टिविटी और फाइबराइजेशन के हवाले से ज़रूरी हैं। आखिर पे 3 सबमरीन केबल्स हमने पिछले साल लैंड कराई, इंशाल्लाह उनमें से 2 इस साल लाइट अप हो जाएंगी। तो हमारी जो लाइव कनेक्टिविटी है दुनिया के साथ वो भी ज़्यादा रोबस्ट होगी। इस वक्त हम तकरीबन 6 केबल्स के ऊपर हैं, इन तीनों के आने से हम 9 केबल्स के ऊपर चले जाएंगे। मगर इसमें भी हमारी कोशिश होगी कि आइंदा आने वाले सालों में
हम इनको 12 से 14 केबल्स के ऊपर मिनिमम पाकिस्तान की लाइव कनेक्टिविटी लेके जाएं, ऑल्टरनेट रूट्स क्रिएट करें ताकि जब फाइबर कट्स होते हैं अंडर सी तो पाकिस्तान को मिनिमम इम्पैक्ट हो और पाकिस्तान की ओवरऑल कनेक्टिविटी जो है दुनिया के साथ वो बेहतर हो सके। तो ये चंद गुजारिशात थी जो मैं करना चाह रही थी। मैं एक दफ़ा फिर गवर्नर सिंध का, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। गवर्नर साहब को मैं रीइटरेट करूँगी कि उनकी हमेशा हमें सपोर्ट रही। इसी तरह से मैं SIFC का, जिसकी एपेक्स बॉडी को वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चेयर करते हैं, उनको उन तमाम लोगों की ये काविशें हैं जो मैंने आपको राइट ऑफ वे फीस की बात की, जो हमारी इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन है, इन तमाम चीज़ों में ये पूरी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है जिसकी वजह से आपको ये कनेक्टिविटी, ये चीज़ें बेहतर होती नज़र आ रही हैं। एवरेज इंडस्ट्री जो है वो 20%, 21% पे ग्रो कर रही है पिछले 4 सालों से। ये कोई आम नॉर्मल फिगर्स नहीं हैं, इसके पीछे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हो रही है, बहुत सारी मेहनत हो रही है, कोशिश। बजट्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं सबको बताती हूँ कि अक्सर मीटिंग बुलाते हैं और फाइनेंस मिनिस्टर को या प्लानिंग मिनिस्टर को ये हिदायत करते हैं कि IT की जो ट्रेनिंग्स हैं अपने बाकी तमाम बजट्स काट के IT की ट्रेनिंग के अंदर इन्वेस्ट करें। पिछले 2 महीने पहले तकरीबन 2.5 से 3 अरब रुपए एक्स्ट्रा जो हैं उन्होंने वो बाकी प्रोजेक्ट से कम करके IT की ट्रेनिंग्स के अंदर इन्वेस्ट किए। तो ये वो डेडिकेशन है, ये वो मैं कहूँगी कि कमिटमेंट है हमारी इस सेक्टर के लिए, इस मुल्क के बच्चों के लिए। और ये दिस इज़ द कॉग्निजेंस दैट until and unless every single child, every single young person in the country is equipped with IT and emerging technologies, capabilities and talent, पाकिस्तान जो है वो उस तरह से आगे अपनी मुकम्मल तौर पे जिसकी ट्रू पोटेंशियल है वो उसको अनलॉक नहीं कर पाएगा। आखिर पे मैं आपको ये सिर्फ ये कहूँगी कि आप एक लम्हे के लिए इमेजिन करें कि पाकिस्तान की जो 15 करोड़ से ज़ायद यूथ है, अगर हर बच्चा IT के एक स्किल में ट्रेन हो जाए, 15 करोड़ लोग एम्पावर्ड एंड इनेबल्ड विद IT टैलेंट, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, सर्टिफिकेशंस, ट्रेनिंग्स, तो उसके बाद अगर हम कुछ भी ना करें तो ये मुल्क इंशाल्लाह दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में आके खड़ा हो जाएगा। तो ये वो गोल्स हैं जिनके आगे हम चल रहे हैं। मैं एक बार फिर आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी यहाँ पे आने का, हमें होस्ट करने का, हमारे साथ इस तकरीब में शामिल होने का, और उम्मीद करते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स आज लॉन्च हो रहे हैं इस दुआ के साथ कि ये जो इसके पीछे इंटेंशन है, इंटेंट है, जो लोगों को सपोर्ट करने की, इनेबल करने की हमारी काविशें हैं वो इंशाल्लाह रंग लाएंगी और हम एक एक करके पाकिस्तान के हर गांव, हर मौज़े को इसी तरह से उसमें इंटरनेट की जो मैं कहूँगी रोशनी है। एक ज़माने में मैं कहती थी कि वो बिजली गांव में आया करती थी तो हम बहुत छोटे थे तो एक इश्तिहार चलता था मेरे गांव में बिजली आई है। तो आज जो है वो उसी तरह से हमारे इंटरनेट के साथ हमारी कोशिश है कि हम एक एक करके हर गांव में इंटरनेट इस तरह पहुंचाएं कि ये खुशी की लहरें जो हैं वो हर बच्चे, हर यंग बच्चे और बच्चियों के लिए जो है वो हम इंशाल्लाह उन तक पहुंचा सकें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। USF अवार्ड पर दस्तखत की तकरीब, वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिज़ा फातिमा ख्वाजा का खिताब। तालीम के साथ साथ कहा तरबियत और हुनर वक्त का तकाजा है। तरक्की याफ्ता ममालिक IT में तरक्की करके उस मस्नूई ज़हानत के ज़रिए तरक्की की राहें हमवार कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के विजन के तहत नौजवानों को स्किल्स दी जा रही हैं। दीगर खबरों में आपको आगाह करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब पुलिस में इस्लाहात के लिए 3 माह की टाइमलाइन मुकर्रर करते हुए इस्लाहात का जामे प्लान तलब कर लिया है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास में फैसला किया गया कि पंजाब में FIR का ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। हर पुलिस स्टेशन के 10 एहलकारों पर बॉडी कैम नस्ब करने का फैसला भी किया गया है, जिसके लिए उन्होंने फंड्स की मंजूरी दी। पंजाब भर में 14,000 बॉडी कैम और 700 पिंक बटन लगाए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ट्रैफिक पुलिस 1 ऐप और सेफ्टी सिटी मॉनिटरिंग ऐप का भी आगाज़ किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पुलिस में इस्लाहात के लिए शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान तैयार करने की हिदायत करते हुए कहा कि अगर अब पुलिस इस्लाहात नहीं की गई तो फिर कभी नहीं हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ दरिंदगी करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मेरे होते हुए कोई बेटी अपने आप को गैर महफूज तस्वुर न करे। खवातीन थाने नहीं आ सकती तो शिकायत के इजाले के लिए मोबाइल पुलिस उनके पास जाए।
शिकायत करने वाली खातून की तजलील की बजाय हौसला अफजाई और मदद की जाए। उन्होंने कहा कि बच्चे डर से बोलते नहीं, किसी को तालीमी इदारों में बदसलूकी की जुर्रत नहीं होनी चाहिए। बच्चों के हिफाजत और ख्याल न रखने वाले वालिदैन के लिए कवानीन मुतारिफ कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस से सिर्फ मुजरमों को डरना चाहिए, अवाम को नहीं। अवाम को यकीन होना चाहिए कि पुलिस मुश्किल में उनकी मदद करेगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पंजाब में पुलिस के लिए ज़ाब्ता अखलाक और ट्रेनिंग ज़रूरी है। अवाम से ज़्यादा कोई VIP नहीं। VIP के रास्ते से अवाम को हटाने के लिए तजलील की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि यह पंजाब है, कोई ऐसा इलाका नहीं जहां गरीब को कोई पूछने वाला ना हो। उन्होंने कहा कि पुलिस में पढ़े लिखे नौजवानों को सामने लाया जाए, कॉलेज के तलबा को पुलिसिंग सिखाई जाए और सिटीजन मैनेजमेंट सिस्टम और ई-टैग इंफॉर्मेशन सिस्टम लाया जाए। वज़ीर आला ने पुलिस को हर शहरी को सर कहकर पुकारने और पुलिस से मुतालिक छोटी शिकायत 2 से 3 घंटे के अंदर हल करके इजाले के अहकामात भी जारी किए। इजलास में फैसला किया गया कि कागजात और शनाख्ती कार्ड की गुमशुदगी के FIR ऑनलाइन दर्ज कराने का सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि पंजाब में जराइम में मजमूई तौर पर 48% और बड़े जराइम में 80% तक कमी हुई। साहिवाल और गुजरात जैसे शहरों में बड़े जराइम की कॉल ना होने के बराबर है। प्रॉपर्टी के झगड़े कम होने से क्राइम में कमी आई है। सदर आसिफ अली जरदारी ने चीन के नए साल की आमद पर पाकिस्तानी अवाम की जानिब से चीनी अवाम को बहार के त्यौहार की मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। सदर ममलकत ने इस उम्मीद का इजहार किया कि दोनों मुल्क मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद मजबूत बनाएंगे और पाकिस्तान चीन दोस्ती काउंसिल नस्ल दर नस्ल मुंतकिल किया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान अवामी रवाबित और सकाफती तबादलों में बेपनाह इम्कानात मौजूद हैं। उम्मीद है मुस्तकबिल में मजीद पाकिस्तानी फिल्में चीन में नुमाइश के लिए पेश की जाएंगी। दोनों ममालिक के नाज़रीन फनकारों की मुश्तरका काविशों से मजीद आला मयार के फनपारों से महसूस होंगे। सदर ममलकत ने जोर दिया कि नौजवान पाकिस्तान चीन दो तरफा ताल्लुकात का मुस्तकबिल हैं। उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान तलबा के तबादला प्रोग्रामों में इजाफे को खुशाइन करार दिया। इस मिनिस्ट्री पर तवज्जो दे रही हैं और जिस तरह ये काम कर रही हैं। मैंने ख़ुद अभी इस्लामाबाद में जो AI इंडस वीक मनाया गया है, वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा मैंने ख़ुद वहाँ मौजूद अमेरिकन, सऊदी और दीगर ममालिक के एम्बेसडर्स को ये कहते सुना कि हमें अब फील हो रहा है कि पाकिस्तान AI और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चला जाएगा, क्योंकि उस प्रोग्राम में वो सीरियसनेस नज़र आई, वो फोकस नज़र आया, जिसे देखकर हम ये कह सकते हैं कि अब हम IT की फील्ड में पलट कर नहीं देखेंगे। और आज की ये तकरीब मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान का और शिज़ा फ़ातिमा का, जिन्होंने सिंध के लिए 4 बिलियन से ज़ायद का ये प्रोग्राम रखा, जिसमें कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी बदीन और सांगड़ के साथ की जा रही है। मैं ये समझता हूँ कि ये इन शहरों के साथ नहीं बल्कि दुनिया के साथ उनकी कनेक्टिविटी की जाए। और जब आप दुनिया से कनेक्ट होते हैं तो फिर बिजनेस मिलता है। ये और बात है कि मैं शिज़ा फ़ातिमा से पूछूंगा कि समंदर में वो कौन सी मछली है, शार्क है, जो बार बार केबल आपका काट देती है, उस पर भी नज़र रखें, उस मछली पे नज़र रखें, क्योंकि वो शार्क आपने ढूंढनी है। बाकी तो देखें, इंटरनेट की कनेक्टिविटी आज के इस दौर में बड़ी ज़रूरी है। अगर आप सुबह ऑफिस जाने के लिए अपनी बेगम से फ़ोन पे बात कर रहे हों तो 2 चीज़ों की डिमांड करती हूँ, एक घर में मासी नहीं आ रही और दूसरा इंटरनेट नहीं आ रहा है। तो ऑफिस पहुँचने तक ये 2 काम आपने करने होते हैं। तो दुनिया बड़ी तेज़ी से जहाँ पहुँच चुकी है, हम उस तरफ पहुँच रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जब आप अपने सिस्टम को, अपनी सिस्टम की कनेक्टिविटी को डिजिटलाइज कर लेंगे तो सबसे बड़ा काम जो पाकिस्तान में होगा वो इस करप्ट निज़ाम का, सिस्टम का ख़ात्मा होगा। आज हम बहुत पीछे हैं अपने तमाम डिपार्टमेंट्स को डिजिटलाइज करने में, ख़ास तौर पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ये उस तरफ भी कदम है। मैं इस पर भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जितना तेज़ी से ये काम हम करेंगे,
तो हम इस करप्ट निज़ाम से जान छुड़ा लेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के नौजवान बहुत बासलाहियत है, मुल्क में इंटरनेट कनेक्टिविटी के फ़रोग के मुस्बत नताइज बरामद होंगे। खेल की खबरों में कहेंगे आपको खुशामदीद। नाज़रीन, वक्त है ICC T20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े टाकरे का, जहां पाकिस्तान और भारत की टीमें आज कोलंबो में होंगी आमने सामने। हाई वोल्टेज मुकाबला शाम 6:30 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। इसी हवाले से तफसील जानते हैं जीशान कयूम से। शायकीन क्रिकेट हो जाएं तैयार, अब होगा T20 वर्ल्ड कप का बड़ा टाकरा। एशिया की दो बड़ी टीमें कोलंबो में होंगी आमने सामने। हाई वोल्टेज मुकाबले से कबल दोनों टीमें 2-2 मुकाबले अपने नाम कर चुकी हैं। कदमों का इस्तेमाल और 6 रन मिलेंगे। पाकिस्तान ने पहले मैच में नीदरलैंड्स को 3 विकेटों से हराया। दूसरे मैच में अमेरिका को 32 रन से शिकस्त दी। मौका है, फील्डर दौड़े चले आए और ले लिया गया सलमान आगा ने। भारत ने पहले मैच में अमेरिका के खिलाफ 29 रन से कामयाबी समेटी, जबकि दूसरे मैच में नामीबिया को हरा दिया। आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में मुकाबले के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं और शायकीन क्रिकेट को बस इंतजार है तो टॉस का। आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में दोनों टीमों के दरमियान अब तक एक T20 इंटरनेशनल मैच खेला गया है, जो 2012 में भारत के नाम रहा। T20 वर्ल्ड कप की तारीख में अब तक दोनों टीमों के दरमियान 8 मुकाबले हुए। भारत ने 6 मैच जीते, 1 मैच टाई हुआ, जबकि एक मुकाबला पाकिस्तान के नाम रहा। This is a meaty blow. Hit that beautifully. He's dined out on that one. He's headed for 6. That's a great way to finish. बड़े मुकाबले के लिए दोनों टीमों में नौजवान क्रिकेटर्स मौजूद हैं। असाब पर काबू पाने वाली टीम ही मैच अपने नाम कर लेगी। For him, Ashraf has struck. That's what they wanted. जीशान कयूम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। Might be now. Top edge from Sanju Samson. नाज़रीन, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने कौमी क्रिकेट टीम और मैनेजमेंट से कोलंबो में मुलाकात की है। चेयरमैन PCB ने कौमी खिलाड़ियों से मुलाकात के दौरान उनका हौसला बढ़ाया और अज़्मो जज्बे को सराहा। मोहसिन नकवी ने कौमी क्रिकेट टीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर कप्तान सलमान आगा, हेड कोच माइक हैसन, मैनेजर नवीद अकरम चीमा, तमाम खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ भी मौजूद था। इसके अलावा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर PCB समीर अहमद मुलाकात में मौजूद थे। इलावाज़ी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PSL सलमान नसीर, डायरेक्टर मीडिया आमिर मीर भी मौजूद थे। T20 वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान और भारत की टीमें कोलंबो में प्रेमदासा स्टेडियम में आमने सामने होंगी। ICC T20 वर्ल्ड कप के हाई वोल्टेज टाकरे के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तैयारियां मुकम्मल हैं। खिलाड़ियों ने कोलंबो में प्रैक्टिस की, कोचेस के ज़ेरे निगरानी बैटिंग और बॉलिंग की मशक़ें की और फील्डिंग ड्रिल्स में हिस्सा लिया। T20 वर्ल्ड कप में अब तक पाकिस्तान अपने इब्तदाई दोनों मैच जीत चुका है। पहले मैच में पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को 3 विकेटों से शिकस्त दी। दूसरे मैच में पाकिस्तान ने अमेरिका को 32 रन से हराया। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आका का कहना है कि भारत के खिलाफ मुकाबले के लिए तैयार हैं। पूरी भारतीय टीम के लिए प्लान बना रखा है। कंडीशंस को देखकर ही हतमी टीम बनाएंगे।
ये गेम ऐसी है जिसका मैग्नीट्यूड तो हमेशा से ही बढ़ा रहा है और आगे भी बढ़ा ही रहेगा। वेल, बीइंग इन श्रीलंका, ऑब्वियसली वी नो द क्लाइमेटाइज एंड वी नो द pitch how is going to behave. Hopefully it does help us. We have to play a good cricket to win a game. कंडीशन को देखकर ही आप प्लेइंग 11 में आते हैं और हम भी ऐसे ही करेंगे। पावर प्ले क्रूशल तो रहता ही है, कोशिश करेंगे कि बॉलिंग बैटिंग दोनों में उसको अच्छा स्टार्ट करने की कोशिश करें। नाज़रीन, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्या कुमार यादव का कहना है कि पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक मुख्तलिफ क्रिकेटर हैं, लेकिन हमने इस हवाले से प्लान किया हुआ है। कोलंबो में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए सूर्या कुमार यादव ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मैच सिर्फ गेम है, बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के स्पिनर्स अच्छा खेल रहे हैं, हमने हिकमत अमली तरतीब दी है। भारतीय कप्तान ने कहा कि पाकिस्तान भारत मैच का प्रेशर होता है, आसाब पर काबू पाकर अच्छी क्रिकेट खेलना होती है। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोलंबो में होने वाले टाकरे का लाहौर के शहरी भी शिद्दत से कर रहे हैं इंतजार। शायकीन क्रिकेट इस मैच के हवाले से कौमी टीम से क्या तवक्कुआत हैं, इस बारे में हमने राब्ता किया है अपने नुमाइंदे आसिम नजीर से। जी आसिम, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी, आज कोलंबो में होने वाले पाकिस्तान और इंडिया के तारीखी टाकरे के हवाले से लाहौर में भी काफ़ी जोशो खरोश पाया जा रहा है। अभी हम ग्रिफिन ग्राउंड है, इसमें मौजूद हैं। यहाँ पर क्रिकेट के कुछ लवर्स मौजूद हैं, क्रिकेट के शायकीन मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि इनकी पाकिस्तान और इंडिया के मैच को लेकर क्या तवक्कुआत हैं। टीम का मोराल वैसे ही बहुत बुलंद है। वो 3 जो मैच ऑस्ट्रेलिया से जीती है ना, उसकी क्या ही बात है जनाब, मज़ा आ गया जीतने का। और अब जो पाकिस्तान का मोराल है इंडिया के ख़िलाफ़, आप देख लें कि यूएस से इंडिया से कैसे जो है वो हारी है, और पाकिस्तान के साथ मैच उसका देख लें, उसको कंपैरिजन करें तो आपको पता लगता है कि पाकिस्तान की टीम कितनी स्ट्रॉन्ग है इस वक्त। मिडिल ऑर्डर में जो है ना, इंडिया हमसे लिटिल बिट कह लें कि स्ट्रॉन्ग है। हमें मिडिल ऑर्डर में जो रन्स मिल जाएगा अगर 15 से 20 ओवर के अंदर, तो हम एक अच्छा टोटल बोर्ड पे सेट करने में काम। हमारी बैटिंग पे जो है ना, बैटिंग पे वो ज़्यादा तवज्जो होनी चाहिए। बॉलिंग पे जो हमारे वो लड़के आए वो तो कमाल के हैं, लेकिन बैटिंग पे जो है ना बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। जी बिल्कुल, लाहौर के शहरी बड़े पुरुम्मीद है कि आज पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाले इस तारीखी मैच में पाकिस्तान बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करेगा। नाज़रीन, मजीद खबरें आप जान सकेंगे काशिफ और हुमा से। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाले हाई वोल्टेज टाकरे को लेकर शहर कायद के शायकीन क्रिकेट भी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। सबकी नजरें बड़े मुकाबले पर जमी हुई हैं, जबकि शायकीन अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की भरपूर सपोर्ट भी कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे सैयद जहांगीर अली इस वक्त शहर कायद में मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं वहाँ कैसा जोश खरोश है। जहांगीर, बताइएगा वहाँ का माहौल कैसा है और शायकीन का जोशो जज्बा कैसा है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है आज श्रीलंका में होने जा रहा है। शहर कायद की शायकीन भी आज के मैच को लेकर इंतहाई पुरजोश दिखाई दे रहे हैं और वो जो है अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पर बाबर आजम और साहिबजादा फरहान से आज के मैच को लेकर काफ़ी उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। हमारे साथ इस वक्त कुछ शायकीन क्रिकेट मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं कि वो आज के मैच को लेकर कितने एक्साइटेड हैं और वो किन खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा आज के दिन का इंतज़ार था और माशाल्लाह आज मैच जो होगी इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार और कामयाब तरीन हो जाएगी। इंशाल्लाह पाकिस्तान की जीत होगी। आज के मैच के लिए हम बिल्कुल पुरजोश हैं और हमारी उम्मीद है कि हमारे तमाम खिलाड़ी अच्छे से अच्छा खेलें। ज़्यादातर तो फ़खर ज़मान से उम्मीद है कि आज वो हमें चैम्पियन ट्रॉफी वाली इनिंग खेल के दिखाएं और हमें जीत से हमकिनार करें। जी बिल्कुल, आज वैसे मेरे ख्याल में शाहीन को बैठना चाहिए और नसीम को इन होना चाहिए, क्योंकि उनके साथ आज जो है ना 7 लेफ्टी बैट्समैन उनके खेलेंगे, तो उसके लिए नसीम शाह बिल्कुल अच्छे रहेंगे मेरे ख्याल में। अच्छा, आप बाबर आजम से आपकी क्या उम्मीद है, क्या कहना चाहेंगे बाबर आजम को लेकर? जी बिल्कुल, हमारी उम्मीद ये है कि बाबर आजम अच्छा बैट्समैन है, को उसकी बैटिंग अच्छी होना चाहिए, कि हमारी पाकिस्तान टीम जीतनी चाहिए। जी बिल्कुल, शहर कायद की शायकीन भी आज के मैच को लेकर काफ़ी पुरजोश हैं और वो बाबर आजम को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ख़ास तौर पर साहिबजादा फरहान से भी उनको जो है आज बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। जी शुक्रिया जहांगीर, आप शहर कायद से अपडेट कर रहे थे। शहर औलिया का रुख कर लेते हैं। मुल्तान के शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान और भारत के माबैन कोलंबो में होने वाले हाई वोल्टेज मैच का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। इसी हवाले से बात कर लेंगे मुल्तान स्पोर्ट्स ग्राउंड में मौजूद हमारे नुमाइंदे फरहान मिर्जा से। फरहान, बताइएगा अहलियान मुल्तान के जोशो खरोश का अहवाल बताइए और क्या जोशो खरोश देख रहे हैं, क्या सूरत हाल है वहाँ पर? T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत आज श्रीलंका के शहर कोलंबो में मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान भर की तरह मुल्तान के शायकीन क्रिकेट भी बेताबी से मैच का इंतजार कर रहे हैं। जोश व खरोश जो है वो अरूज पर है। हमारे साथ कुछ शायकीन क्रिकेट मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कैसा देख रहे हैं आप आज के मैच को?
जी देखें, आज का मैच बहुत पुरजोश होने वाला है। पाकिस्तान और इंडिया के खिलाफ मैच हो रहा है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा। और मेरी उम्मीदें बाबर आजम से हैं, क्योंकि आजकल वो मिडिल ऑर्डर पे खेल रहे हैं। बॉलिंग पाकिस्तान की अच्छी है, क्योंकि पाकिस्तान की स्पिन अब अच्छी हो गई इंडिया से। पहले तो मतलब है इंडिया में वरुण चक्रवर्ती, उनके पास भी है कुलदीप भी, लेकिन उनमें से एक ही खेलेगा। पाकिस्तान के पास स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा है। पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी है, जिसके मुताबिक मैं शुरुआत में नसीम शाह है, उस तरफ से साइम अयूब, साहबजादा फरहान है, लेकिन मैंने सुना है कि ये जो अभिषेक शर्मा है इस पंगा प्लम्स की वजह से मैच में शायद ना भी हों, लेकिन हमें अपनी टीम से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। सैम अयूब को कहना चाहूँगा कि वो अच्छी परफॉर्म दे, और शाहीन शाह तो ऐसे भी स्कोर खा रहा है, तो हमें स्पिनर के ऊपर ही भरोसा रखना चाहिए। जी बिल्कुल, ये शायकीन क्रिकेट थे। इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज मुल्तान स्पोर्ट्स ग्राउंड में शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी स्क्रीन का एहतमाम जो है वो किया जा रहा है, जहाँ पर जो शायकीन क्रिकेट है अपनी फैमिलीज़ के साथ लम्हा ब लम्हा जो है वो अपने जो पसंदीदा स्टार्स जो हैं उनको एक्शन में देख सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया फरहान मिर्जा, आप हमें मुल्तान से अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, मुल्क भर की तरह फैसलाबाद के शहरी भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच में कौमी टीम की फतह के लिए पुरुम्मीद है। फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे हाफिज मोहम्मद अली आबिद हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि वहाँ के शायकीन का जोश व जज्बा कैसा है। जी आबिद, अपडेट कीजिएगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हाई वोल्टेज मैच होने जा रहा है। इसी तरह शहरियों में, खासतौर पर फैसलाबाद के शहरियों में भी क्रिकेट का बुखार 104 पर है। नौजवान बहुत पुरजोश हैं। जिस तरह से वक्त करीब आ रहा है मैच के शुरू होने का, उसी तरह जोश और जज्बा नौजवानों का बढ़ रहा है। इनसे बात करते हैं कि ये आज के मैच को किस तरह से देख रहे हैं। इंशाअल्लाह हम बहुत जोशो खरोश से देखेंगे। हमने LCD बड़ी लगानी है फैसलाबाद घंटाघर में, और ये सब हमारे फ्रेंड उधर आएंगे, और इंशाल्लाह उस्मान तारक विकेटें लेगा, और हम सऊदीया से स्पेशल देखने के लिए आए हुए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज का दिन हमारे लिए एक बहुत अच्छा दिन होगा, क्योंकि आज पाकिस्तान जो इंडिया को शिकस्त देगा, हम उसके लिए बहुत पुरजोश है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, नौजवान बहुत ज्यादा पुरजोश हैं और पाकिस्तान की फतह के बारे में यकीन रखते हैं। जी बहुत शुक्रिया हाफिज मोहम्मद अली आबिद अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने भारत के खिलाफ मैच में कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा है कि ख्वाहिश है कौमी टीम बेहतरीन खेल पेश करे और फतह अपने नाम करे। हम जज्बाती तौर पर चाहते हैं कि पाकिस्तान हमेशा कामयाब हो। बड़े पुरुमीद हैं, पुरजोश हैं, दुआ गो हैं, और हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जीते। इसके बारे में और इसके अलावा कहा क्या जा सकता है, मतलब दुआ भी दी जा सकती है। और तो क्रिकेट एक प्रोफेशनल काम, जो ज्यादा बेहतर प्रोफेशनली खेलेगा, हमारे से इमोशन अटैच है कोई शक नहीं, लेकिन खेल तो फिर जिसने अच्छा खेलना उसने जीतना। और हम क्योंकि इमोशनली ये चाहते हैं कि पाकिस्तान हमेशा जीतेगा, ख्वाहिश है कि जीते, और उनको अच्छा खेल पेश करेंगे तो जीतेंगे, लेकिन खेल को सियासत से जुदा रहना चाहिए। पाकिस्तान की फील्ड हॉकी के अजीम साबिक खिलाड़ी, कप्तान, कोच और ओलंपियन असलाहुद्दीन ने कहा है कि पाकिस्तान भारत क्रिकेट का मैच दुनिया का सबसे बड़ा टाकरा है। मार्का हक की कामयाबी के बाद ये पहला आलमी कप है जब दोनों टीमें आमने सामने हैं। ओलंपियन असलाहुद्दीन ने अपना तज्जिया पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तानी स्क्वाड बहुत बैलेंस है, कौमी टीम का बॉलिंग अटैक अच्छा है, फील्डिंग बेहतर है। उन्होंने कहा कि मैच से पहले की सूरत हाल को कंट्रोल करना PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी का बड़ा कारनामा है। शराइत मनवाने के बाद पाकिस्तान का ग्राफ ऊपर हो गया है और पाकिस्तानी टीम का मोराल बुलंद है। ननकाना साहब की सिख बिरादरी ने भी T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच में कौमी टीम की जीत के लिए खुसूसी दुआ की है। गुरुद्वारा जन्मस्थान ननकाना साहिब में सिख बिरादरी की जानिब से आज के मैच में शाहीनों की कामयाबी के लिए खुसूसी अरदास की गई। सिख बिरादरी का कहना है कि खेलों के जरिए दोनों ममालिक के दरमियान तलखियों को कम और मोहब्बत को बढ़ाया जा सकेगा। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा और सनसनीखेज मुकाबला काउंटडाउन स्टार्ट, शायकीन के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। पाकिस्तान और भारत की टीमें T20 वर्ल्ड कप में आज कोलंबो में मद्दे मुकाबिल होंगी। वर्ल्ड कप का यह हाई वोल्टेज मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर शाम 6:30 बजे से बराह रास्त दिखाया जाएगा। PTV स्पोर्ट्स ने शायकीन क्रिकेट का जोशो जज्बा बढ़ाने के लिए खुसूसी नशरियात का एहतमाम किया है। क्रिकेट के करोड़ों लवर्स मैच के साथ साथ इस खुसूसी नशरियात में माहिरीन के दिलचस्प और तनकीदी तज्जियों से भी लुत्फानंदोज हो सकेंगे। पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता खिलाड़ी और तज्जियाकार अपना तज्जिया पेश करेंगे। क्रिकेट के हर लम्हे से नाजरीन को बाखबर रखने के लिए PTV स्पोर्ट्स और PTV न्यूज पर खुसूसी ट्रांसमिशन जारी रहेगी।
वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की तवक्को है, जबकि पहाड़ी इलाकों में रात के औकात में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान है। पीर के रोज़ बलूचिस्तान, ज़ेरी खैबर पख्तूनख्वा और सहराई थल में शाम और रात में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की तवक्को है। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आपको लिए चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। शुक्रिया कदीर। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें दीजिए इजाज़त। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए PTV न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।